राधे राधे एवरीवन। आज हम जानेंगे कि कन्या पूजन कैसे करें, भोग कैसे बनाएं और पूजा पाठ कैसे करें। पहले हवन करें या कन्या बिठाएं। तो चलो आज देखते हैं। सुबह जल्दी उठ के पूरे घर की साफ सफाई की, फिर नहाई धोई और तैयार हुई, साड़ी पहन के फिर बनाया भोग, हलवा बनाया, पूरी बनाई और अब करेंगे पूजा। पहले तो साफ सफाई कर लेंगे पूरे मंदिर की, जो हमने दरबार लगाया। फिर भाव रूप में स्नान कराएंगे, जोत में घी डालेंगे, तिलक लगाएंगे, चावल चढ़ाएंगे। जैसे रोज पूजा करते हैं ऐसे ही करेंगे। आज नवमी है, हमारे घर नवमी की कढ़ाई होती है, किसी की अष्टमी होती है, किसी के नवमी होती है। तो जिसके जैसी रीति रिवाज है वैसे ही करना चाहिए। आरती के बाद हवन करेंगे। कई लोग पूछते हैं दीदी आरती के बाद हवन करें या कन्या जी माने के बाद हवन करें। नहीं, पहले तो आरती करेंगे, फिर हवन करेंगे, फिर कन्या बिठाएंगे। जितने भी लोग हवन में बैठे हैं सब अपना अपना हवन में लौंग का जोड़ा चढ़ा देंगे, घी में डिप करके। जो जोत जल रही है ना इसी में डिप कर लेंगे। और जो पान का भोग लगाते हैं वो भी आज लगाएंगे नवमी वाले दिन। जब पान का बीड़ा लगा के चढ़ाते हैं तो उसमें 5 चीज होनी चाहिए: लौंग, इलायची, सुपारी, पान का पत्ता और पतासा। और हाथ जोड़ के माता रानी से प्रे करेंगे, हे माता रानी आज हम आपके अन्न का भोग लगा रहे हैं। आज हमारे घर कंजक है, हमारा भोग को स्वीकार करना। हलवा, पूरी, खीर और काले चने थोड़े से लेके पहले तो गणेश जी का भोग लगाएंगे और अग्नि में छोड़ देंगे। फिर माता रानी का भोग लगाएंगे, फिर अग्नि में छोड़ देंगे। फिर हम नारियल को उठाएंगे। जो सामान रखा हुआ है दरबार में सबको थोड़ा थोड़ा हिला देंगे, जगह को थोड़ा थोड़ा आगे पीछे कर देंगे और माता रानी को भी हिला लेंगे। जो कलावा और चुन्नी बांध रखी है ना उसको खोल के छील लेंगे और हाथ जोड़ के माफी मांगेंगे, हे माता रानी हमसे भी कोई गलती हो गई है, भूल हो गई है। 9 दिन तक हमने आपके अखंड जोत जलाई है, हमें माफ करना। जैसे हमारे घर में पूरे 9 दिन तक अखंड जोत जलती रही, ऐसे ही सबके घर में पूरे 9 दिन तक अखंड जोत जलती रहे हर नवरात्रों में। और सबको खुशियां देना, सद्बुद्धि देना, हे माता रानी। और सबको क्षमा करना। जिस जिसके घर में अखंड जोत जली है, जिस जिसकी जो जो मनोकामना है उनको सबको पूरी करना। और कन्या बिठा देंगे और कन्या को बिठा के पहले पैर धोएंगे, टीके लगाएंगे, कलावा बांधेंगे और प्रसाद को तैयार करके रख लेंगे। 2-2 पूरियां, थोड़े से छोले हैं, हलवा 10-10 रुपए। और जो हमने नारियल छीला था ना उसमें से थोड़ा थोड़ा नारियल है सबको बांट दिया। और एक एक फ्रूटी, कोई भी चीज आपकी मनपसंद है जो आप दे दीजिए, जैसे आपकी श्रद्धा है वैसे आप दे दीजिए। और सबको दे के सारा सामान और पैर छू लीजिए सब बच्चों के। इसके भी जैसे पूजा होती है अष्टमी वाले दोनों टाइम, नवमी वाले दोनों टाइम। तो पूजा करके पूरी और दशमी को हमें चौकी को उठा देना चाहिए, उसी दिन विसर्जित करना चाहिए। अगले दिन के लिए नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगले दिन एकादशी हो जाती है, एकादशी को खाली बार होता है तो उस दिन हम विसर्जित नहीं कर सकते। तो इसलिए हम दशमी को ही विसर्जित कर देंगे। हे माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करना और सबके घर में ऐसे ही खुशियां बरसती रहना। जय माता दी।